और बड़ी खबर आ रही है जो कि बिहार से है। बिहार में भी सियासी उथल पुथल तेजी के साथ देखने को मिल रही है। भूचाल आया हुआ है, आप देख रहे हैं। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल सीधा सा है कि ऐसा क्या हुआ, रामविलास पासवान जी जो अपने भाई पशुपति पारस जी को हमेशा साथ लेकर चले, लेकिन आज उन्होंने अपने भतीजे का साथ छोड़ दिया है। चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। क्या वजह रही ऐसी राजीव कि चाचा का भतीजे से मोह भंग हो गया? देखिए, बिहार में एलजेपी का जो घटनाक्रम है वो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो हुआ था, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, लेकिन वहां पर चाचा जो है वो भारी पड़े हैं, भतीजे कमजोर पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भतीजा ताकतवर पड़ा था और चाचा कमजोर पड़ गए थे। अब ये बात है कि चिराग पासवान चाहे कोई बात कहे, जिस पार्टी के 6 सांसद हों वो अकेला रह जाए और 5 एक साथ हो जाए तो संविधान की दृष्टि से भी और संख्या बल की दृष्टि से भी 5 सांसद जिधर होंगे असल पार्टी वही होगी। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है 2/3 से पार्टी टूटती है, 2/3 जिधर होंगे वो पार्टी वही मान्यता प्राप्त पार्टी होगी। तो इस मामले में पशुपति पारस बहुत भारी पड़े हैं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो कार्यशैली, देखिए कई बार ये कहा जाता है कि एक नेता व्यक्तित्व के करिश्मे से बनी पार्टियां उस नेता पर कितना आधारित रहती हैं। यही रामविलास पासवान 1977 से लेकर और अंतिम सांस लेने तक बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में थे। कोई चुनाव, कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं होता था जबकि रामविलास पासवान चर्चा में न रहे हों। और उनके न रहने के आप देखिए 6 महीने 8 महीने के भीतर ही पार्टी में किस तरीके से चीजें सामने आई हैं। उसकी वजह साफ है। देखिए, पशुपति पारस बिहार की राजनीति को, वहां की जो विधानसभा की जो राजनीति है, बहुत सलीके से रामविलास पासवान ने पशुपति पारस के हाथ में दी थी। जो राष्ट्रीय राजनीति थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की जो राजनीति थी, रामविलास पासवान ने उसके समीकरण सेट करने को, वो सारी चीजें वो खुद देखा करते थे। तो ऐसे में पशुपति पारस अपने काडर में, अपने लोकल नेताओं में एक निश्चित रूप से कद्दावर नेता के तौर पर हैं और उस मामले में चिराग पासवान उनसे कमजोर ठहरते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल स्ट्रेटजी को लेकर चिराग पासवान के एलजेपी के लोगों ने उठाया कि जिस तरह की स्ट्रेटजी चिराग पासवान ने अपनाई कि एनडीए का विरोध करना, नीतीश कुमार को कुछ कहना और इससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे एनडीए को नुकसान हुआ। और तीसरे, नीतीश कुमार ने भी ये तय कर रखा था कि एलजेपी अब चिराग पासवान ने इलेक्शन में जो किया है उसका बदला उनसे लेना है। तो जेडीयू के जो उनके सबसे खास सिपहसालार हैं उनको इस मिशन में लगाया गया, इसमें उनको कामयाबी मिली और एलजेपी अब एनडीए के साथ तो एलजेपी है, लेकिन अब उस तरह से एलजेपी, और देखिएगा इसका जो पारितोषिक है, इसका जो इनाम है वो पशुपति पारस को मिलेगा भी। राजीव, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। और एक बात तो आपने साफ कही कि राजनीति में कहां रिश्तों की अहमियत होती है, फिर क्या चाचा, फिर क्या भतीजा। अभिषेक झा जी, आप पर बड़ा आरोप लग रहा है जेडीयू पर कि मास्टर प्लान आपका ही है एलजेपी में फूट का। नहीं, सारी बातें जो राजीव जी ने कही, बस उसमें एक ही बात बसने लायक नहीं और एक ही बात सही नहीं है, वो तथ्य सही नहीं है कि जेडीयू का इसमें कोई रोल है। देखिए, लोजपा के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो उनके अंदर का आंतरिक मामला है। जस करनी तस भरनी, लगातार हम सब लोग देख रहे थे कि रामविलास पासवान जी के निधन के बाद चिराग पासवान जी नकारात्मक राजनीति कर रहे थे। आमतौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी जब किसी चुनाव में जाती है तो किसी विचारधारा के साथ या विचारधारा के खिलाफ जाती है, लेकिन चिराग पासवान जी ने व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के खिलाफ राजनीति की। नहीं, आप पर आरोप है कि बदला ले रहे हैं आप। चिराग पासवान आपके साथ नहीं गए तो बदला ले रहे हैं आप।